चित्रा उन सारे बंडलों को अपने हाथों में उठा लेती है और खुद से गुस्से के साथ कहती है, मैं नहीं लिखने दूंगी, नहीं लिखने दूंगी अनुराग को यक्षिणी की कहानी। इतना कहकर चित्रा उन सारी स्क्रिप्ट्स को वहां से लेकर जाने लग जाती है। अनुराग गहरी नींद में सोते रहता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि चित्रा यक्षिणी की कहानी की स्क्रिप्ट वहां से लेकर जा चुकी थी। चित्रा गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, मैं नहीं लिखने दूंगी, नहीं लिखने दूंगी अनुराग को यक्षिणी की कहानी। अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। ये अनुराग की कहानी लिखने की वजह से ही हो रहा है। वो जो जो लिख रहा है सब मेरे और मेरे बेटे के साथ हो रहा है। अगर मैं उसे कहानी ही नहीं लिखने दूंगी तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वो यक्षिणी हमें कुछ नहीं करेगी। चित्रा के साथ जो कुछ भी अभी तक हुआ था वो इन सब की वजह अनुराग यक्षिणी पर जो कहानी लिख रहा था उसे मान रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो आगे अनुराग को कहानी नहीं लिखने देगी और उसे ये भी पता था कि अनुराग को कैसे रोका जा सकता था। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं नहीं लिखने दूंगी, नहीं लिखने दूंगी अनुराग को ये मौत की कहानी। चित्रा खुद से बार बार यही सब बड़बड़ाती जा रही थी। वो गुस्से से भरी हुई थी। चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल आती है और अपने आसपास देखने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही थी। चित्रा अपने हाथ में पकड़े हुए कागज के बंडलों को देखते हुए खुद से कहती है, क्या करूं मैं इसका। चित्रा सोच ही रही थी कि वो स्क्रिप्ट का क्या करे, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो बौखलाहट के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ती है, कुआं, हाँ कुआं, मैं इसे कुएं में फेंक दूंगी, फिर अनुराग को ये स्क्रिप्ट ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर चित्रा तुरंत ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे जो कुआं था उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। जब चित्रा कुएं के पास पहुंचती है तो वहां पहुंचकर उसे एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है जो उसे ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं होता था। कुएं के पास सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर चित्रा के अलावा कोई नहीं था। चित्रा के अंदर से आवाज आती है, फेंक दे चित्रा, फेंक दे इस स्क्रिप्ट को कुएं के अंदर। इसके बाद अनुराग यक्षिणी की कहानी नहीं लिख पाएगा, ना ही फिर तेरे और तेरे बेटे के साथ कुछ होगा। तेरा बेटा सही सलामत रहेगा, फेंक दे इसे कुएं के अंदर। चित्रा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस स्क्रिप्ट को कुएं के अंदर फेंकने लग जाती है। चित्रा उस स्क्रिप्ट को कुएं के अंदर फेंकने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है और फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं चित्रा, इसे कुएं के अंदर मत फेंक। तुझे इन कागजों का वो हाल करना है कि अनुराग के हाथ अगर इसका एक पुर्जा भी लग जाए तो ये उसके किसी भी काम का न रहे। यक्षिणी की कहानी लिखने की सारी उम्मीदें टूट जाएं। चित्रा रुक जाती है, स्क्रिप्ट को कुएं के अंदर नहीं फेंकती है। चित्रा परेशान होते हुए खुद से पूछती है, इसे कुएं के अंदर नहीं फेंकूं तो क्या करूं मैं इसका, कैसे दूर रखूं इसे अनुराग से, कहां पर छुपाऊं। चित्रा का मन खामोश रहता है, आसपास शांति छाई रहती है। चित्रा के अंदर से फिर आवाज आती है, जला दे, जला दे इस स्क्रिप्ट को चित्रा। जिस तरह इंसान के शरीर को जलाकर हमेशा हमेशा के लिए उसका अस्तित्व इस दुनिया से मिटा दिया जाता है, तू भी इस कहानी को जलाकर हमेशा हमेशा के लिए इसका अस्तित्व मिटा दे, ताकि यक्षिणी फिर कभी तुझे परेशान ना करे। चित्रा सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, स्क्रिप्ट को कुएं में डाले या जलाए। चित्रा कोई फैसला ले पाती है उससे पहले ही उसके अंदर से फिर आवाज आती है, चित्रा, तू ये बात अच्छे से जानती है कि ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो अनुराग की कहानी लिखने की वजह से ही हो रहा है। अगर ये कहानी बच गई तो यक्षिणी तुझे और तेरे बेटे को फिर से परेशान करने लग जाएगी, इसलिए तू इसका अस्तित्व ही मिटा दे, जला दे इसे। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ, मैं इसे जला दूंगी, जला दूंगी, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। चित्रा तुरंत उन सारे कागजों के बंडल को कुएं की पायरी पर रखती है और भागते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाती है। कुछ ही देर बाद चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर आ जाती है। जब चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि चित्रा ने अपने हाथों में एक माचिस की डिब्बी पकड़ कर रखी हुई थी। कुएं के पास पहुंचकर चित्रा लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुएं को देखकर वो फिर कुछ सोचने लग गई थी। चित्रा ज्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है, अब खड़ी क्या है चित्रा, जला माचिस और लगा दे इसके अंदर आग, इससे पहले कि अनुराग उठे, वो तुझे रोके, तुझे यक्षिणी की कहानी का किस्सा आज यहीं पर खत्म करना है। जला दे इसे चित्रा, जला दे। चित्रा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहती है, हाँ, मैं इसे जलाऊंगी, जलाऊंगी मैं इसे। भोर का वक्त खत्म हो चुका था। आसमान गिरोए रंग में रंग चुका था। सूरज की पहली किरण जैसे ही निकलती है, चित्रा माचिस की डिब्बी में से एक तीली निकालकर उसे जलाने लग जाती है।
माचिस की तीली जलाकर चित्रा उस तीली को कागजों के बंडल के ऊपर फेंक देती है जिसमें अनुराग ने अब तक की यक्षिणी की कहानी टाइप की थी। माचिस के सिर्फ एक तीली से कागज में आग पकड़ जाती है और वो सारे कागज जलने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो कागज जलते जा रहे थे, चित्रा के मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वो सुकून जो उसे अब तक ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं मिला था। कागज की आग की लपटें काफी तेज हो गई थी, जैसे उसमें उस आग में सिर्फ कागज नहीं बल्कि कुछ और जल रहा हो। देखते ही देखते उस कागज में से ढेर सारा धुआं निकलने लग जाता है। चित्रा भी ये देखकर हैरान रह गई थी कि उन कागजों में से आखिर इतना सारा धुआं कैसे निकल रहा था। चित्रा एकटक नजर से कागजों से निकलते हुए धुएं को देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि कागजों के जलने से जो धुआं निकल रहा था वो धुआं एक आकार में बदलने लग गया था। वही आकार जिसे चित्रा इससे पहले भी कई बार देख चुकी थी। वो आकार किसी और चीज का नहीं बल्कि काले साए का था जो धुएं से बना हुआ था। वो काला साया गुस्से के साथ चित्रा को घूरे जा रहा था। चित्रा उस काले साए को देखकर फिर घबराने लग जाती है। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा भ्रम है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चित्रा ने खुद से इतना कहा ही था कि तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, ये भ्रम नहीं है, मैं हूँ, मैं यही हूँ। इस डरावनी आवाज को सुनकर चित्रा के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मूर्ति बनकर वहीं पर खड़ी हो गई थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बस डर से कांपे जा रही थी। चित्रा जलते हुए कागज के धुएं से बने उस काले साए को देख ही रही थी कि तभी उसे अनुराग के पुकारने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। चित्रा, चित्रा। अनुराग की आवाज सुनकर चित्रा का ध्यान भटक जाता है। अनुराग के पुकारने की आवाज उसे पीछे से सुनाई दे रही थी। वो झट से पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे अनुराग था जो उसका नाम पुकारते हुए भागते हुए उसी की तरफ आ रहा था। अनुराग को एकदम से वहां पर देखकर चित्रा घबरा जाती है। चित्रा खुद से कहती है, अनुराग यहाँ कैसे? ये तो अपने कमरे में। चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है और वो देखती है कि सूरज निकल चुका था। अनुराग का नींद में से उठना लाजमी था। अनुराग भागते हुए चित्रा के पास आता है। उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो चित्रा? अनुराग को एकदम से वहां पर देखकर चित्रा इतना घबरा गई थी कि कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो बस डर से कांपे जा रही थी। अनुराग चित्रा से कुछ न कुछ पूछने में लगा ही हुआ था कि तभी उसकी नजर कुएं की पायरी के पास ही जो कागज जल रहे थे उस पर पड़ती है। उन कागजों में अभी भी आग लगी हुई थी। उसकी लपटें काफी ऊपर तक उठ रही थी। अनुराग चित्रा के माथे पर जो खरोंच आई थी उसे देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी चित्रा? इससे तो खून निकल रहा है। चित्रा कुछ जवाब नहीं देती है, एकटक अनुराग को ही देखते रहती है। जब चित्रा कुछ जवाब नहीं देती तो अगले पल अनुराग की नजर कुएं की पायरी के पास जो आग लगी थी उस पर पड़ती है। अनुराग उस आग को देखते हुए फिर चित्रा से पूछता है, ये क्या है चित्रा? ये तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या जला रही हो? चित्रा अपने हाथ से आग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो देखो अनुराग, इसमें वो काला। चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी वो खुद चुप हो जाती है, क्योंकि अब वहां पर वो काला साया दिखाई नहीं दे रहा था जो कुछ देर पहले उसे जलते हुए कागज के धुएं में से दिखाई दे रहा था। वहां पर बस धुआं ही बचा हुआ था। अनुराग जलती हुई आग को देखते हुए कहता है, ये तुम क्या काला धुआं कर रही हो चित्रा? ये आग। अनुराग ने इतना कहा ही था कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो एकदम ऐसे चुप हो जाता है जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। अनुराग जलते हुए उन कागज को देखकर समझ जाता है कि ये वही कागज थे जो उसने टाइप किए थे। उसे उन कागजों में यक्षिणी का नाम पढ़ने में आ जाता है। अनुराग उन कागजों को एकटक देखते हुए हकलाते हुए कहता है, ये कागज, ये तो यक्षिणी की कहानी के हैं ना जो मैंने लिखे हैं? चित्रा खामोश रहती है। अनुराग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। अनुराग के ये सवाल पूछते ही वो उससे नजरें चुराने लग जाती है, उससे नजरें फेर लेती है। चित्रा की खामोशी और डर देखकर अनुराग समझ जाता है कि वो एकदम सही था। अगले पल अनुराग के पैर उसकी जगह पर से डगमगा जाते हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे उस आग में कोई कागज नहीं बल्कि अपनी रूह जलती हुई दिखाई दे रही थी। कोई अपना जलता हुआ नजर आ रहा था। अनुराग हकलाते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? क्या किया चित्रा? इतना कहते ही अनुराग की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। अनुराग रोने लग जाता है। अनुराग अपने हाथों से आग को बुझाते हुए फिर अपनी बात दोहराता है, ये तुमने क्या किया चित्रा, क्या किया? अनुराग हड़बड़ाहट के साथ आग को बुझाने लग जाता है। अनुराग को ऐसा करते देख चित्रा को अनुराग की फिक्र होने लग जाती है। चित्रा अनुराग को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो अनुराग? दूर हटो, ऐसा मत करो।
चित्रा अनुराग के दोनों कंधों को पकड़कर उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, पर अनुराग था कि आग को बुझाने में लगा हुआ था, ये जानते हुए भी कि आग नहीं बुझने वाली थी। उसकी लौ बहुत तेज थी, पर फिर भी अनुराग के अंदर एक उम्मीद बची हुई थी और उसी उम्मीद के साथ वो आग को बुझा रहा था। आग की लौ से अनुराग के हाथ जलने लग गए थे। अनुराग को ऐसा करते देख चित्रा भी रोने लग गई थी। चित्रा अनुराग को रोकते हुए ही रोते हुए कहती है, ऐसा मत करो अनुराग, रुक जाओ, ऐसा मत करो। अनुराग नहीं रुकता है, अपने हाथ से आग को बुझाते रहता है। चित्रा की समझ नहीं आता वो क्या करे। चित्रा अपने आसपास देखने लग जाती है, तभी उसकी नजर कुएं के पास जो बाल्टी रखी हुई थी उस पर पड़ती है, जिसमें रस्सी बंधी हुई थी। चित्रा तुरंत उस बाल्टी को कुएं के अंदर डालती है और पानी खींच लेती है। चित्रा अपनी फुर्ती के साथ पानी को आग पर डाल देती है। आग बुझ जाती है। आग बुझ तो चुकी थी, पर काफी देर हो चुकी थी। सारे कागज जलकर खाक हो चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था। आग की लौ तो शांत हो चुकी थी, पर अनुराग के अंदर एक ऐसी आग लग चुकी थी जिसे